हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी। बच्चों को ऑडिट को रेगुलर बेस पे हम लोग पढ़ते तो ही हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं यार, वो बिल्कुल जैसा थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक डिफरेंट माइंडसेट ऑडिट में क्या हो सकता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि एज स्टूडेंट अगर आप ऑडिट को फॉलो करते हैं तो कैसे फॉलो कर सकते हैं आपकी पढ़ाई में, मतलब आपकी ओवरऑल स्टडी के अंदर ऑडिट माइंडसेट कैसे काम करेगा, आज उसी के 5 पॉइंट्स आप लोगों को मैं बहुत जबरदस्त वाले बताने वाला हूं। तो इससे पढ़ाई की पढ़ाई भी होगी थोड़ी सी, और साथ में आप लोगों को कैसे स्टडी में ऑडिट का माइंडसेट यूज करना है वो पता भी लगेगा। चलिए, तो बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा, एंड तक मजा आएगा आप लोगों को। तो यहां से शुरू करते हैं बच्चे लोगों। आप लोग जानते हैं जब ऑडिट पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड आता है जिसका नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिसका मतलब ये होता है बी अलर्ट। यानी जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो आपको हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। तो ऑडिटर की पहली क्वालिटी है अलर्टनेस यानी स्केप्टिसिज्म। अब एक्चुअल में इसका ऑडिट में मीनिंग ये होता है कि यार आप कोई भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे, बराबर, और न तो आप उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करोगे, नहीं हर चीज के ऊपर डाउट करोगे। यानी कि आपका जो माइंड है वो क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि ये बहुत सीधा सा फंडा है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग ऑडिट में लेते हैं कि अगर मैनेजमेंट आपको बोलता है कि हमारे पास 10 लाख का कैश इन हैंड है, तो आप एकदम से भरोसा नहीं करोगे कि हाँ भाई तुम्हारे पास 10 लाख का कैश इन हैंड है। बकायदा आप प्रूफ चेक करोगे, कैश बुक आपने देखा, वाउचर्स देखा, फिजिकल वेरिफिकेशन कैश है तो आपने कर लिया, ऐसा सब कुछ आप लोग करने वाले हो। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर एज स्टूडेंट हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं बच्चे लोगों अपने एग्जाम के अंदर। तो फॉर एग्जांपल बच्चे लोगों, आप लोग पढ़ रहे हो ऐसे 200, है ना। अब ऐसे 200 को जब आप पढ़ रहे हो तो आप खाली उसका डेफिनेशन आपने रट्टा मार लिया कि यार ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और ये सारा कुछ। अब सवाल है कि भाई सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको यह समझना पड़ेगा कि यार ये एक्चुअल में क्रिएट क्यों हुआ, है ना। भाई आखिर अगर हम ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं कि हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है तो इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, कौन सी रिस्क की वहां पे बात हो रही है, तो ये वाली चीज, उसके पीछे का लॉजिक हमको जानना पड़ेगा। न सिर्फ ये कि जो डेफिनेशन दिया हमने भरोसा कर लिया उसके ऊपर सीधा सीधा सा। ये हैबिट अगर आपने ले लिया बच्चे लोगों तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वो बहुत प्रॉपर होने वाला है, बहुत लॉजिकल होने वाला है, और शानदार वाला आंसर भी आप बना लोगे और ऑडिट को तो समझोगे, वो तो है ही है। ठीक है, तो पहला एविडेंस हमारा हुआ, मतलब पहला पार्ट हमारा हुआ। सेकंड, आप लोग जानते हो ऑडिट की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है बच्चे लोगों, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। यानी कि हम चीजों में सबूत ढूंढते हैं कि यार सबूत होना चाहिए, है ना। तो सेकंड क्वालिटी है कि हम पूरा ऐसे 500 हमारा इसी के ऊपर आप लोग जानते हो। तो ऑडिटर कभी भी फीलिंग्स के बेस पे अपना ओपिनियन नहीं देता है। यार फीलिंग्स नहीं, मुझे तो सबूत चाहिए, है ना, डॉक्यूमेंट चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तभी हम भरोसा करेंगे। जैसे ऐसे 500 हमारा पूरा ऑडिट एविडेंस के ऊपर ही है कि भाई प्रैक्टिकली आपको सोचना है कि कोई चीज का एविडेंस है कि नहीं, है ना। तो अगर हम स्टॉक चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यार, 1000 यूनिट स्टॉक के अंदर है, तो स्टॉक रजिस्टर चेक करेंगे, वाउचर्स चेक करेंगे, परचेज के इनवॉइस, फिजिकल अकाउंट हमने कर लिया, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हमने ले लिया, सेल रिकॉर्ड देख लिया, सारा कुछ है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर इसको रियल लाइफ के अंदर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। एज स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं बच्चे लोगों कि जब हम लोग ये सोचे कि यार हर चीज का एविडेंस, यानी कि जो भी एग्जाम में हम आंसर्स लिखेंगे उसके पीछे कोई ना कोई हमारा, जैसे अपन लॉ के अंदर भी करते हैं, उसके पीछे का प्रूफ देना पड़ेगा। यानी एग्जामिनर जो हमारी कॉपी को चेक करेगा, अगर हम कोई चीज का कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसके पीछे का सबूत क्या है, तो उसमें हमको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का रेफरेंस देना है और कोई एग्जाम्पल हमको लगाना है, वो सारा लगा करके हम अपने आंसर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यानी कॉपी चेकर को हम देंगे कि सर हम जो आंसर दे रहे हैं उसके पीछे का सबूत क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हम बच्चों वहां पे देने वाले हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट ऑडिट का एक बहुत बढ़िया बच्चों, रिस्क ओरिएंटेड अप्रोच, आप लोग जानते हो, है ना। तो थर्ड माइंडसेट हमारा है कि रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑडिटर सारी चीजों को इक्वली चेक नहीं करता है, वो फाइंड आउट करता है कौन से हाई रिस्क एरियाज हैं, कौन से हमारे लो रिस्क एरियाज हैं। हाई रिस्क एरिया पे ज्यादा ध्यान देना है, कम रिस्क वालों पे अपने को कम ध्यान देना है ना, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो। अब एज स्टूडेंट भी आप इस चीज को फॉलो करते हो, आप इतने सारे चैप्टर्स पढ़ते हो तो आप लोग जानते हो सारे चैप्टर इक्वल नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स के हैं, ज्यादा वेटेज के हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, कम वेटेज वालों के पे कम फोकस करोगे, तो वहां पे भी हम लोग रिस्क फाइंड आउट ही तो करते हैं, है ना। और ऐसा अगर हम करते हैं बच्चे लोगों तो लेस एफर्ट लगा के भी हम लोग ज्यादा स्कोर अचीव कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को मैंने 100 डेज की ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर भी बताया है कि जो ज्यादा स्कोर वाले चैप्टर से उन पर ज्यादा फोकस करो, कम वालों पे कम करो, स्मार्ट स्टडी करो। दिस इज कॉल्ड बच्चों रिस्क अवेयरनेस।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ऑडिटर की क्वालिटी होती है क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना, कि यार कम्युनिकेट करना, आपका जॉब ही यही है कि आपको अपनी रिपोर्ट देनी है, ऑडिट रिपोर्ट देनी है, और ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ही है कि यू हैव टू कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेशन करना है ना। एज स्टूडेंट भी बच्चे लोगों आप लोग कम्युनिकेट करते हो अपने आंसर्स के थ्रू जो आप एग्जाम में लिखने वाले हो, तो वहां आप लोगों का आंसर इतना क्लियर होना चाहिए, इतना प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली कॉपी चेकर को समझ में आए, इतना बढ़िया कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ऐसे 570 गोइंग कंसर्न पे एक आंसर लिखा है, तो पहले आपने गोइंग कंसर्न को डिफाइन कर दिया, फिर क्यों गोइंग कंसर्न इंपॉर्टेंट है वो आपने लिख दिया, इंडिकेटर्स लिख दिए गोइंग कंसर्न वाले, ठीक है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है ये सारा लिख दिया। मतलब प्रॉपर तरीके से ऐसा लॉजिकल कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए कि एकदम क्लियर हो जाए कि यार कहना क्या चाहते हो। तो वो चीजें बच्चों ऑडिटर की क्वालिटी है, वो ही आप अपने आंसर में एज स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, है ना। लास्ट क्वालिटी बच्चों ऑडिटर की है एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, आप लोग जानते हो। अब एथिकल, जब कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ते हैं बच्चे लोगों, तो हम जानते हैं कि ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, कहीं पर भी मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, कहीं पर भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं आनी चाहिए, और कोड ऑफ एथिक्स सारे रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो करेंगे। सर स्टूडेंट इसको कैसे फॉलो करेगा? बच्चे लोगों को कंसिस्टेंट रहना है, तुमको बराबर प्रॉपर स्टडी के मेथड फॉलो करने हैं, और शॉर्टकट और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहना है ना। तुम लोग जानते हो इंडिपेंडेंस के अंदर जो हमारे पास थ्रेड्स होती है, तो यहां पे भी हमारे पास बहुत सारी थ्रेड आएंगी, हमारे सामने सोशल मीडिया आ सकता है, वैसे तो आप इसी पे देख रहे हो अभी, है ना। देन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो भाई उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, है ना, और अपने काम में भरोसा करना पड़ेगा जैसे ऑडिटर करता है, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं, स्टेक होल्डर। सेम वही चीज बच्चों हमको अपनी स्टडी के अंदर भी करना है ना, कि हमने क्या किया, पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखा, बिल्कुल अभी जो हमको स्टडी करनी है वो हमने किया, शॉर्टकट्स वगैरह हमने सारे दूर कर दिए, कोई चीजें नहीं, पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ा। यही चीज बच्चों यहां पे हम लोग पढ़ते वक्त में फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चे लोगों 5 पॉइंट सिंपली मैंने आपको बता दिए भाई। पहला नंबर समराइज करता हूं एंड के अंदर जाकर के, स्केप्टिज्म को फॉलो करो, इससे आपके हेल्दी डाउट्स आप लोग क्रिएट करोगे। एविडेंस बेस्ड थिंकिंग अगर होगी बच्चों, तो बिना प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी चीज को। रिस्क ओरिएंटेड कहता है कि भाई साहब हाई रिस्क एरियाज पे ज्यादा फोकस करो, इंपॉर्टेंट चीजें जो ज्यादा रिस्क वाली उन पे फोकस करो। क्लियर कम्युनिकेशन कहता है कि स्टैंडर्ड्स वाले आंसर आपको ऐसे स्ट्रक्चर करने चाहिए जैसे ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है बच्चों। और एथिक्स तो हमारी बैकबोन है भैया ऑडिट की, और यही चीज हमारी भी बैकबोन है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं बच्चे लोगों, ये माइंडसेट अगर पढ़ते वक्त भी लगाते हो, तो आपके आंसर्स जो हैं वो एकदम प्रोफेशनल लेवल के हो जाएंगे, एग्जामिनर फ्रेंडली हो जाएंगे, और बढ़िया तरीके से आप काम कर पाओगे, है ना। तो याद क्या रखना है बच्चे लोगों आपको, ऑडिट इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग व्हाट्स रिटन इन द बुक, जो लिखा हुआ है सिर्फ वो नहीं, इट इज अबाउट थिंकिंग लाइक एन ऑडिटर, और दैट्स द रियल स्किल यू नीड फॉर एग्जाम्स। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आइदर एग्जाम्स, आइदर योर आर्टिकलशिप, योर सीए करियर, सब जगह पे ये चीजें काम आने वाली है बच्चे लोगों, तो बिल्कुल आप इनको फॉलो करने वाले हो, ठीक है। ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के लिए लगातार इस चैनल पे बने रहोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक कर लोगे, और दोस्तों के साथ में शेयर कर लोगे बच्चे लोगों। ऑल दी बेस्ट। चलते चलते एक बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि भाई एकाग्रता सीए बहुत सारे कोर्सेस इंटरमीडिएट फाउंडेशन के लिए आपके लिए लेकर के आता है। हमारे कोर्सेस को ज्वाइन आप कर सकते हैं, और लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। करना सिर्फ इतना है, 9754455663 पे कांटेक्ट करो, या विजिट करो www.adda247.com पर। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।